डियर स्टूडेंट क्लास 9, इसमें एक्सरसाइज 13.3 का ये पहला क्वेश्चन है। शंकु का आयतन बताओ। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। यानी ये त्रिज्या दिया है, ये ऊंचाई दिया है और हमसे कह रहा है आयतन बताओ। तो आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 1/3 पाई r स्क्वायर h, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे r स्क्वायर, यानी 14 गुणे 14 गुणे 10। अब इसको हम काटेंगे, जैसे जो ये 22/7 है ये हमारा इससे कट जाएगा, 7 गुणे 14। अब हमारा आएगा 22 गुणे 2 गुणे 140/3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 44 गुणे 140/3। अब हम इसको फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो इसमें आएगा 6160/3। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे जैसे ये जो हमारी वैल्यू है ये आ रहा है 6160/3, इसको डिवाइड किया जाएगा, तो डिवाइड करने पर आएगा 2053 आएगा 33 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों होगा? सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसलिए होगा कि जो आयतन का मात्रक होता है ये सेंटीमीटर क्यूब में निकाला जाता है। तो इसमें त्रिज्या दिया था, ऊंचाई दिया था, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब उसको आप इस तरह से यहाँ पे पाई का मान रख दिए, r का मान और ये h ऊंचाई का मान रख के ये डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, यानी दूसरा क्वेश्चन, आधार का क्षेत्रफल दिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल दिया है और जो है ऊंचाई दिया है, ऊंचाई हमारी दिया है h बराबर, ऊंचाई उसमें दिया है सवाल में कि 96 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर। ये आधार का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है। अब इसमें दो चीज पूछ रहे हैं। पहला पूछ रहे हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको निकालना है, यानी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही दो चीज हमको निकालना है, यानी तिर्यक ऊंचाई और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई
आर स्क्वायर, यानी आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे। किसका मान? पाई का मान रखा जाएगा। तो जैसे पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर ये इधर जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 7/22, यानी 28 गुणे 7/22, यानी ये उसका। अब हम इसमें आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका इसमें पूरा किया जाएगा। आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 196/22। अब आर स्क्वायर बराबर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी 8.9, यानी आर बराबर हो जाएगा करड़ी में 8.9। ये हमारा आर की वैल्यू हो गई, यानी ये करड़ी में आ गया 8.9। आर स्क्वायर बराबर 8.9, तो आर बराबर हमारी वैल्यू आर बराबर, जैसे ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर जाके 1/2 हो जाएगा, यानी 8.9 पावर 1/2, यानी आर अंडर 8.9। अब 8.9 का वर्गमूल निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? वर्गमूल। तो 8.9 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 2.98, यानी ये आ गया 2.98। और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? जैसे 8.9 का वर्गमूल 2.98 कैसे आया? कुछ स्टूडेंट हैं जिनको वर्गमूल निकालने नहीं आता है। ये भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है 8.9 का। तो इसको हम बता रहे हैं जैसे वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए जैसे 8.9 फिर यहाँ 0 0 0 इस तरह से पेयर बनाते हैं। अब इसको डियर स्टूडेंट, इसको जो है जैसे 2 दूना 4, 3 त्रिके 9, ज़्यादा हो जा रहा है। हमारा 8 दिया है तो 3 त्रिके 9 ज़्यादा हो गया, यानी हम 2 बार ले जाएंगे। 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, और फिर ये 4, अब आ गया 4 9 0, और ये 2 दूना 4। फिर यहाँ से ये दोनों डिजिट हम उतार लेते हैं। अब हम फिर देखेंगे अब कितना बार ये जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट, डेसिमल के इधर का जब अंक यहाँ पर उतारते हैं तो हम यहाँ पे पहले डेसिमल लगा देते हैं। अब देखेंगे ये कितना बार जाएगा, इसको कैसे पता करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 49, तो 4 9 36, यानी ये जाएगा 9 बार। कितना बार? 9 बार जाएगा। 1 9 यहाँ, 1 9 यहाँ, अब 9 9 81, 9 9 81, और 9 4 36, 8
44 और ये 9 4 कट यानी 2.9, यानी यही हमारा भाग विधि से वर्गमूल निकलता है। तो वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? 8 लिखे, 0.9 यहाँ 0 लगाए, फिर डबल 0 लगाए, इसके बाद 8 है तो 8 का आप पेयर खोजोगे। पेयर जैसे 2 दूना 4, 3 त्रिक के 9, ज़्यादा हो गया तो हम 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4, अब 8 में से 4 गया 4, 9 0, अब 2 2 4, अब देखेंगे अब कितना बार जा रहा है हमारा, 9 बार जा रहा है। तो 9 बच्चों 3 बार लिखा जाता है। कितना बार? 3 बार। 1 9 यहाँ, 1 9 यहाँ, अब 1 9 यहाँ लिखते। अब 9 9 81, 9 4 36 8 44, यानी हो गया 4 9। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। और जब हमारी r की वैल्यू निकल गई, r की वैल्यू निकल गई, तो अब हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का एक फार्मूला बताएगा। फार्मूला तिर्यक ऊंचाई का क्या होता है? ये फार्मूला होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर की वैल्यू है 8.9, ये R स्क्वायर की वैल्यू, अब प्लस H स्क्वायर। अब H स्क्वायर की वैल्यू जो होगी यानी H का मान, तो H का मान सवाल में दिया है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि ऊंचाई जो हमारी है कितना है, 96, यानी 96 का वर्ग हो जाएगा। L स्क्वायर बराबर 8.9 प्लस, अब 96 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है 96 का 2 बार गुणा करना, यानी मल्टीप्लाई करना। 2 टाइम्स 96 गुणे 96, अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 9216। अब L स्क्वायर बराबर, अब इस दोनों को जोड़ा जाएगा तो डेसिमल का जोड़, कितने स्टूडेंट हैं डेसिमल का जोड़ देखिए। जैसे अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 9216, अब इसमें जोड़ना है 8.9। तो एक चीज ख्याल रखना, ये यहाँ पे लिखा जाता है 6 के नीचे 8.9। अब इसको जोड़ेंगे तो 9.8 यानी ये हो गया हमारा 9224.9, यानी हमारा आ गया ये 9224.9। अब L स्क्वायर बराबर इतना है, L स्क्वायर बराबर, ये जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा, स्क्वायर जब हटता है तो इधर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से जब स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड में अंडर रूट लग जाएगा। यानी ये जब स्क्वायर हटेगा तो इसमें इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। यानी L अंडर रूट 9224.9। अब डियर स्टूडेंट, इसका हमें फिर वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अभी मैं बताया था वर्गमूल कैसे निकलता है। L बराबर आ जाएगा 96.04, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 96.04। यही तिर्यक ऊंचाई हो गई। ये क्या है,
ये तिर्यक ऊंचाई हो गई। और जब तिर्यक ऊंचाई निकल गई तो इसका तिर्यक ऊंचाई पूछा था और पूछा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसी में अब आप मान रख देंगे, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसमें बी, सी और डी वाला पार्ट आप स्वयं करेंगे, इसी तरह सेम लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? कह रहा है क्वेश्चन की शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। अब ये दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। और तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया है 14 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। और ये क्या दिया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। अब इसमें पहला पूछ रहा है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। फिर दूसरा पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो चीज निकालना है डियर स्टूडेंट, हमें आधार की त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो चीज निकालना है। तो देखो कोई भी सवाल में पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 308, एल का मान दिया है, त्रिज्या पूछ रहे हैं। त्रिज्या का मतलब आर पूछ रहा है, रेडियस, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल के बराबर हम रख देंगे 308, यानी इसकी जगह हम रखेंगे पाई आर एल इक्वल टू 308। फिर उसमें आर की एल की वैल्यू रख देंगे तो हमको आर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आर, क्योंकि पाई की वैल्यू हम जानते हैं होता है 22/7, उसको हम रख के यहाँ पे, तो जैसे ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यही आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। आर जब निकालना है तो पाई की वैल्यू 22/7 पूरे और आर पूरे। एल का मान दिया हुआ है, एल का मान दिया है 14 यानी 40। तो यहाँ हम 40 बराबर 308। अब ये जो 7 है नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी तिर्यक गुणा होगा। 7 जो है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो 7 जाके यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो 7 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी आर पूरे 22 पूरे 14 बराबर 7 पूरे
308। अब R बराबर 7 गुणे 308 बटे 22 गुणे 14 इतना हो गया। अब जितना ये वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, R बराबर 7 गुणे 308 बटे 22 गुणे 14। अब इसको हम काटेंगे, इसको डिवाइड किया जाएगा तो 22, इसको ये 7 एकम 7 दूनी 14, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 2 से इसको काटो, 2 एकम 2, फिर ये 2 एकम 2, 1 2 5 10, 2 चौको 8, यानी 2 से जब 154 को काटेंगे, 308 को काटेंगे, 2 से हमारा आएगा 154 यानी 154 आएगा। अब हम 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 22 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 22 का कितना बार टेबल पढ़ें कि 154 आ जाए, या 22 से इसको डिवाइड करोगे तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7, यानी हमारा टोटल कितना आ गया 7 आएगा, यानी R बराबर हमारा आ गया 7। R की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू 7 आ गई। अब हमसे पूछा क्या था त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी निकल गई, त्रिज्या कितना आ गई 7। अब कहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई RL, यानी जो ये दिया है 308, इसी में हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी 308 प्लस पाई R स्क्वायर, यानी 308 प्लस पाई R स्क्वायर, 308 प्लस पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख के हल कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 13.3 में आपको एक्सरसाइज में से कुछ सवाल बताए गए हैं और कुछ PDF कल का भेजा गया है, उसको आप दोहराओगे और इसको समझोगे कैसे कैलकुलेट किया गया है। कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा